तुर्क सदर का वजीर आजम हाउस में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब उर्दवान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। रजब तैयब उर्दवान की वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसाफहा किया। वजीर आजम ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमरा आला सतह वफ्द से मुसाफहा। रजब तैयब उर्दवान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज में पाक फजाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। Bayanlar ve baylar, GF-10 Thunder formasyonu değerli misafirlerimize selam duruyor. F-16 Fighting Falcon presenting salute to our honorable guests. आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा तुर्किया सदर पाक तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। रजब तैयब एर्दोगान की आमद पर शहराए दस्तूर पर तुर्की और पाकिस्तानी परचमों की बहार। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों का रवायती रक्स पेश। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल एक आर्जी जज का तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होना थी। नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी अब कल होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वज़ारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। केस में असल सवाल है मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा निज़ाम ये है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 49 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। ओपनर फखर जमान 28 गेंदों पर 41 जबकि बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में मुकर्रा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। हेनरिक क्लासन ने 87, मैथ्यू ब्रिट्स ने 83 और कप्तान टिम्बा बोवमा ने 82 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 शिकार किए। नसीम शाह और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जानदार बल्लेबाजी पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ट्राई सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा का पाकिस्तान की जानिब से हदफ के ताक़ुब में पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम। दोनों बल्लेबाजों ने 260 रन की शराकतदारी कायम की।
मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 91 रन पर 3 अहम विकेटें गिरने के बाद मुश्किल सूरत हाल में टीम को संभाला। इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान फरहत और मोहम्मद हफीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 228 रन बनाकर कायम किया था। पाकिस्तान ने इससे कबल 2022 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 349 रन का हदफ हासिल किया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। चकोठी, नेज़ापीर, चिरकोट और दीगर इलाकों में भारतीय IEDs मिलने के वाक़यात में इजाफा। भारतीय IEDs धमाकों के नतीजे में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके हैं। 2016 के बाद से LOC पर भारत की तरफ से IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय IEDs की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज भी किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला भी किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज चेंबर वर्क करेंगे। पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को 12 मार्च तक का वक्त दे दिया। वकील साजिद अनोली ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में है, 1 माह का वक्त दिया जाए। मेंबर सन निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। IMF की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस और बजट यूटिलाइजेशन के लिए मौसर तरीकाकार इख्तियार करने की हिदायत। बजट यूटिलाइजेशन को मजीद बेहतर बनाने और मॉडर्न मॉडल के जरिए मॉनिटरिंग का मुतालबा। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बजट रिलीज स्ट्रेटजी और मॉनिटरिंग सिस्टम पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग। आइंदा बजट में मनसूबे के लिए जारी फंड्स की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेल तश्कील देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। तमाम मनसूबों के लिए फंड्स रिलीज होने पर वजारत खजाना और IMF की मॉनिटरिंग होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादवा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद कराची में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करेगा। ऑफिस में मौजूद शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस में अमले से मुलाकात भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है, आवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की पानी की बचत, आलूदगी से बचाव और माहौलियाती बेहतरी के इकदाम पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। तहरीरी फैसले में पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इकदाम की तफसील दर्ज। घरों के अंदर गाड़ियां धोने और पानी ज़ाया करने वालों को जुर्माने होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में पंजाब हुकूमत के इकदाम का हवाला। फैसले के मतन के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA ने पानी के ज़िया को रोकने और बाकिफ़ायत इस्तेमाल के लिए मुतअद्दिद ठोस इकदाम किए। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के मुख्तलिफ इकदाम भी अदालत के सामने पेश किए गए। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की कराची में एंट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स ये इकदाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DIG ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कभी भी फितनतुल खवारिज को फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनतुल खवारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। आईनी पाकिस्तान का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदा तुलबा के इज्तिमा से खिताब।
आर्मी चीफ की तुलाबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तुलाबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तुलाबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तुलाबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। स्वाबी में वालिद ने बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कत्ल होने वाले बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान थी। अफसोसनाक वाकया यार हुसैन में पेश आया। इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है। शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। पार्टी डिसिप्लिन और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हम सब पाबंद हैं। उम्मीद है बानी पीटीआई इस इशू पर हमारी बात सुनेंगे। शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियारी ने समाअत की। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात। मुल्क भर में शब बरात अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम होगा। उलमा इकराम शब बरात की फजीलत बयान करेंगे। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में 1 घंटा फोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूसी सदर से शायद सऊदी अरब में मुलाकात हो, जिसमें सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। उम्मीद है मुलाकातों के नताइज मस्बत रहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि यूक्रेन जंग का खात्मा ज़रूरी है। अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। उनका दिफा वाशिंगटन की तरजीहात में नहीं। अमरीकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट की गुफ्तगू। कहा जजेस के बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमरीका में यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है। हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुकर्रर। ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी गबार्ड का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगे। गजा सीज फायर मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर सालिस कुव्वतों का दबाव। जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर के लिए हमास का वफ्द मिस्र में मौजूद। हमास का अमेरिका और इसराइल के सामने झुकने से इनकार। जंगबंदी मुआहदा तनाव का शिकार। उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। उर्दन ट्रंप की हर धर्मी तजवीज़ के खिलाफ हैं। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ऐमन सफ़ादी की अरब मीडिया से बातचीत। फ्रांस की गजा से मुतल्लिक ट्रंप के मनसूबे पर तनकीद। गजा की तामीर नौ का यह मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से यह मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ कर चले जाएं। 20 लाख अफराद को ये नहीं कह सकते कि अपनी ज़मीन छोड़ दें और कहीं और मुंतकिल हो जाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा इजरायली फौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। दोबारा जंग के लिए इजराइल ने रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया। इजराइल और हमास के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है। इजराइल माजी में कैदियों की रिहाई के बाद जंग शुरू करने की धमकियां देता रहा है। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा पर हमले को जरूरी ख्याल किया जा रहा है। अरब मीडिया।